देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सर। मतलब आपको क्लासीफाई करना है, वर्गीकृत करना है प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सर। जितना क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सर जी, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये दोनों में से कौन सा है। देखिए यहाँ पर एयर है, तो एयर में देखिए हम बताएं कि आपका मिक्सर है। ये आप कैसे पकड़ेंगे कि आपका मिक्सर है कि प्योर सब्सटेंसेस है। ध्यान ही रखिएगा, प्योर सब्सटेंसेस में हमेशा दो बात आएगा मेन। हालांकि एडिशनल में बात करते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन मेन दो, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड। अब जाहिर सी बात है, एयर में पता ही नहीं चल रहा है ये तत्व है कि यौगिक है या फिर एलिमेंट है कि कंपाउंड है, हमको पता नहीं चल रहा है। तो ऑटोमेटिक आप बोल दीजिएगा मिक्सर। क्लियर? आप बोल दीजिएगा मिक्सर बोल दीजिएगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। इसके बाद जैसे ये डिसाइड हो जाएगा कि ये प्योर सब्सटेंसेस है या फिर मिक्सर है, तो फिर देखिए प्योर सब्सटेंसेस का आपका टाइप है एलिमेंट और कंपाउंड। तो बता देना है कि एलिमेंट में आएगा कि कंपाउंड में आएगा। अगर कंपाउंड अगर रहेगा एग्जाम्पल में तो कंपाउंड लीजिएगा, और नहीं तो एलिमेंट यानी कि तत्व लीजिएगा। क्लियर? अब यदि आपका मिक्सर अगर आएगा लिस्ट में, जैसे यहाँ पर देखिए अभी लिस्ट में आपका ये मिक्सर है। मिक्सर जब रहेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो आपका एग्जाम्पल है वो कैसा मिक्सर है। दो ही मिक्सर होता है, एक होमोजेनियस और एक हाइड्रोजेनियस। बस इस क्वेश्चन में आपको यही करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। जैसे जैसे ये देखिए आपके पास एयर है, तो सबसे पहले आपको ये क्लासीफाई करना है कि एयर प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सर है। तो क्लियर कर लीजिए, ये आपका क्या है, मिक्सर, यानी कि मिश्रण है। ये मिश्रण है क्योंकि हवा में बहुत सारा होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, बहुत सारा उसमें मिला हुआ रहता है, और भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब मिला हुआ रहता है, इसलिए ये हो गया मिक्सर। आशीष और समझ रहे ना? और ये मिक्सर कैसा मिक्सर है, क्योंकि ये कंप्लीटली घुला हुआ रहता है, इसीलिए पूरी तरह से ये घुला हुआ रहता है। इसमें देखिए मिल्क है, मिल्क में भी बहुत चीज़ मिला हुआ रहता है। क्लियर? इसलिए हम इसको बोलेंगे मिक्सर। और ये कैसा मिक्सर है, तो होमोजेनियस, मतलब समांगी मिश्रण है ना, समांगी मिश्रण। क्लियर? अब हम बात करें ग्रेफाइट की, जो कि आपका तत्व है। साफ साफ मालूम चलता है। अब ये तत्व किस में आता है, तो प्योर सब्सटेंसेस में आता है। तो आप सिंपल लिखेंगे प्योर सब्सटेंस। हालांकि ये अकेले होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए अकेले है ना अभी, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं केवल सी, मतलब हम एस नहीं लगाए लास्ट में, वरना होता है यहाँ मिक्सर्स होता है ऐसे। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्योर सब्सटेंस। अब ये प्योर सब्सटेंस में कौन सा आएगा, एलिमेंट में आएगा, कंपाउंड में नहीं आएगा। अगर यहीं पर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ रहता, जैसे मान चलिए रहता सॉल्ट रहता, सॉल्ट अगर ये रहता तब वो क्या हो जाता प्योर सब्सटेंसेस, और उसमें फिर लिखते हैं कंपाउंड लिखते हैं। वेरी गुड, बात समझे हम क्या बोले सो। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा, गैसोलाइन है। क्या है? गैसोलाइन है। गैसोलाइन का मतलब आप सिंपल समझ लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। हाँ, सिंपल इसको बोल लीजिए पेट्रोल। आप क्या, पेट्रोल। अब पेट्रोल में भी मिक्सर होता है, ठीक है, तो बोलेंगे मिक्सर। और यहाँ पर ये हो जाएगा होमोजेनियस, ये पूरी तरह से घुला हुआ रहता है। क्लियर? नेक्स्ट उसको देखिए डायमंड है, हीरा, तो सिंपल इसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, और ये आपका आ जाएगा एलिमेंट। नेक्स्ट आगे देखिएगा, टैप वाटर। टैप वाटर मतलब कि नल का पानी आपका मिक्सर हो जाएगा। लेकिन नल का पानी मतलब वो नली वाला नहीं, जो गंदा पूरा एकदम बहते रहता है, उसका बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नल का पानी मतलब जो घर में जो नल हम लोग यूज़ करते हैं ना, हाँ, उस नल का पानी का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें उतना भी गंदगी नहीं होता है, मतलब जो पीने लायक जो होता है, तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे सर जी, मिक्सर बोलेंगे। वो कैसा मिक्सर, तो होमोजेनियस मिक्सर। हमने जो बोला चमका ना। अब इसके बाद देखिएगा, ये है डिस्टिल्ड वाटर, इसको बोलते हैं आसुत जल। ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है, और उसमें कुछ कंपाउंड होता है, उसमें कुछ
कंपाउंड होता है। क्लियर। इसके बाद ऑक्सीजन, तो सिर से दिख रहा है ये आपका तत्व है। अब ये पहला चीज़ तो बोलो कि ये प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर में आता है एलिमेंट। तो और क्वेश्चन आगे बढ़ाएं, फटाफट नोट कर लिए ना आप लोग? ओके, मिटा दें, आगे लेते हैं। देखिएगा 10 में लेंगे सर जी, ये लेते हैं सॉल्ट, ठीक है। और लेते हैं, लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये लेते हैं, अब लेते हैं सैंड। सैंड जानते हैं ना सर जी? क्या? बालू, मतलब रेत। एक लेते हैं सॉइल, मतलब मिट्टी। इसको रेत बोल सकते हैं, इसको मिट्टी। ऋषभ यही बोलते हैं ना, है ना? नेक्स्ट और कुछ ले ले। गोल्ड लेते हैं, गोल्ड, ठीक है। इतना एग्जाम्पल काफ़ी है क्या? 15 कर देते हैं। अच्छा, कौन से ले ले बोलो? जिंक, जिंक लेते हैं, जिंक। हाँ, क्लियर। अब देखिएगा, सॉल्ट जरा बताओ कैसा सब्सटेंस है? सॉल्ट, हमको भी लगा कि तो लोग मिक्सर है बोलेगा। मिक्सर नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ सॉल्ट बोल रहे हैं। हाँ, ये प्योर सब्सटेंस है, मतलब नमक वो सिर्फ नमक ही होगा, दूसरा चीज़ थोड़ी होगा। चीनी थोड़ी होगा, ठीक है बोलो, चीनी थोड़ी होगा, बात समझे? तीता लगता है, चीनी तीता लगता है नहीं। तो ओके, आप यहाँ पर देखिएगा, सॉल्ट में क्या बोलेंगे इसको? प्योर सब्सटेंस, है ना। और ये किस में आ जाएगा सर जी, बोलिए? हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया, ऐसा ही पकड़ लेना है, बात समझे? सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ। और ये भी आपका कंपाउंड में आएगा। आप कितना चमक रहा है नहीं? सैंड, मिक्सचर, बारे बारे बच्चा, वाह 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 वाह। हाँ, तब पूरा चमक रहा है, इसका मतलब। हाँ, इसका मतलब पूरा चमक रहा है मेरे छुआ सबका। देखो देखो, इसके बाद सॉइल है, फिर से वही मिक्सचर, हेट्रोजेनियस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, वेरी गुड। एलिमेंट, एलिमेंट है कि नहीं? हाँ, हो गया ये प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एलिमेंट में हो जाएगा। इसको नहीं वो चलेगा, हटाओ ना। हाँ, सोना सोना होता है क्या? सोना सोना होता है क्या सर जी? हाँ, टाइम कहाँ हुआ अभी? और सैड होने बोल रहे हैं। अरे